स्वागत है सभी मेरे भाई बहनों। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूं। आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्या है, अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या होगी नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है, अगर समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और नए दोस्त हो तो नए दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिएगा। तो हम चलते हैं आज के दिन का पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेहतर प्रश्न करेंगे हम। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसी प्रकार के मिलेंगे जो कि आपका समय भी लेंगे और थोड़ा सा समझने में आपको वक्त भी लगेगा। ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, सिंपल आप फार्मूले पे रख के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते। इसके लिए क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा, लगाने का क्वेश्चन का तरीका पता रहेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और खुद से भी प्रैक्टिस करो कि आप खुद से लगा पाते हो। क्वेश्चन देखो, दो समान राशि को साधारण ब्याज की दर, क्या कह रहा है, दो समान राशि यानी कि दो समान राशि है, जो भी मूलधन है दोनों को दोनों सेम है। ब्याज की दर 11% वार्षिक की दर से क्रमशः 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष पर उधार दी जाती है। कहने मतलब जो दोनों मूलधन है ना, मूलधन तो हमारे समान है, क्वेश्चन में ये समझ में आ गया। एक मूलधन जो है 3.5 वर्ष के लिए दे रहा है और दूसरा जो है 4.5 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि दोनों अवधि के ब्याज का अंतर कितना है, 421.50 रुपए है, तो प्रत्येक राशि ज्ञात करो। यानी कि कहने का मतलब वो जो मूलधन है निकाल के हमको बता दो कितना कितना रुपए है, और क्या दे दिए है हमको, दोनों यानी 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष ब्याज का अंतर हमको दे दिया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कौन से फार्मूले से आएगा, कैसे आएगा, आप दिमाग लगा के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी हमको ब्याज निकालना होता है, क्या करते हैं, रेट और टाइम का क्या करते हैं, रेट और टाइम का करते हैं गुणा, और जो भी मूलधन होता है उसका उतना परसेंट निकाल लेते हैं। उसका उतना परसेंट निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा ब्याज आ जाता है। तो वही चीज इसमें करना है हमको, क्या करना है, वही चीज हमको करना है। देखो रेट तो हमको 11% दिया हुआ है, हाँ, और जो ब्याज की दर है, पहला ब्याज की दर जो है वो पहले वाला मूलधन की वो है कितना है, दर तो सेम है दोनों का, लेकिन जो पहला है वो 3.5 वर्ष का है और दूसरा जो है 4.5 वर्ष के लिए। तो पहला वाला देखेंगे, पहला वाला कितना हो रहा है, पहले वाला का हम ब्याज निकालते हैं रेट और टाइम का गुणा करा के। रेट है हमारे पास 11 और कितना है भैया, ये है 3.5 वर्ष, 11% 3.5 वर्ष, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो पहले वाले मूलधन का ब्याज हमारे पास आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। 11 से इसमें गुणा कराएंगे 5 में 55 जाएगा, 55 आ जाएगा, और कैरी जाएगा 5, 11 3 33, 5 हो जाएगा 38, 38.5 आ गया किसका, पहले वाले मूलधन का ब्याज। किसमें, परसेंटेज में आया है, किसमें आया हुआ है, परसेंटेज में आया हुआ है। चलो अब दूसरे वाले मूलधन का देखो, मूलधन तो हमारा सेम ही है, दर भी हमारा सेम ही है। क्वेश्चन ने कहा है ना दो समान राशि, इसका मतलब दोनों मूलधन हमारे क्या है, समान है। फिर उसके बाद क्या कहा है, 11% वार्षिक, यानी कि रेट भी समान है हमारे, सिर्फ क्या बदला हुआ है, समय बदला हुआ है। तो दर तो हमारी वही रहेगी और जो समय है वो हो गया 4.5 वर्ष। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तब कितना आ जाएगा, देखो 11 का 5 में गुणा कराएंगे तो 55 होगा, और कैरी जाएगा 5, 11 का 4 में गुणा कराएंगे 44 हो जाएगा, 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49.5। ये क्या आ गया, दूसरे साल का ब्याज, वो भी प्रतिशत में आया हुआ है। क्या हुआ है, प्रतिशत में आया हुआ है। अब बताओ हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
यदि दोनों अवधि के ब्याज का अंतर दिया हुआ है और दोनों अवधि का ब्याज जो है ये निकाला हुआ है परसेंटेज में, तो इनका अंतर निकाल के इसके बराबर कर दें। बताओ, इन दोनों का दोनों अवधि का अंतर निकाल के इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही करेंगे हम। देखो कितना, 5 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 0 फिर लगा देंगे, सॉरी 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 11.0 आ गया घटाने के बाद इनका अंतर। ये बताओ 11.0 क्या होता है हमारा? दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 0 है या फिर उसके बाद कोई संख्या है नहीं तो क्या है? ये सीधा सीधा इसका मतलब है 11 है। तो 11% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 421.50। कितना? 421.50। अब क्या करेंगे? अब इसको कुछ भी नहीं, हमको कुल मिला के मूलधन, मैंने कितनी बार बताया हुआ है, मूलधन जो भी होता है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 11 से काट के 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? मूलधन निकल के आ जाएगा। 11 से काटता हूं मैं इसको, देखो 11 3 33, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमको वहां तक नहीं जाना है। तो 11 3 33, 33 में कितना जोड़े? 42 हो जाए, 33 7 और 2 उधर, यानी कि 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 91 बन जाएगा। 91 बन जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 11 8 88 जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे। 88 में कितना जोड़े हमारा? 91 बन जाए, 3 होता है, 3 ना, 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा बताइए? वो बन जाएगा 35। 11 3 33। अब बचा कितना? 2, तो कितना फिर से क्या है? 20 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 91, 11 2 बार जाएंगे तो 22 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर आगे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। कुल मिला के यहां तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमको 100% का मान निकालना है। 100 से इधर गुणा करा देंगे। जब इस संख्या में 100 से गुणा कराएंगे तो ये दशमलव जो है आगे खिसक जाएगा 2 अंक, तो ये हो जाएगा 38 31, फिर दशमलव आगे कुछ करके समथिंग आएगा, तो आएगा कितना? 81। तो हमारी आगे वाली संख्या मिल गई। क्या? दशमलव के बाद की संख्या उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन पहले जो होती है वो अंक अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है तो वही हमारा ऑप्शन होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है? वो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में है। कितने हैं? डी में है ना। बताओ, 38.31, सॉरी 38, यानी 3831.81, यही हमारा इतना रुपए क्या है? मूलधन है। यानी प्रत्येक राशि, यानी कि पहली वाली भी राशि यही है और दूसरी वाली भी राशि यही है, क्योंकि कहा है 2 समान राशि, यानी क्वेश्चन कह दिए थे दोनों मूलधन यही की यही रहेंगे। तो बताओ समझ में आया पहला नंबर क्वेश्चन? अगर पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और सॉल्व करो। खुद से भी लगाओ, क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ दे सकते हो। क्वेश्चन क्या कहा है? मोहन ने कुछ राशि, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, कुछ राशि यानी कुछ मूलधन है उसके पास, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यानी कि उसके पास जो मूलधन है क्या है हमें पता नहीं। एक तो दे रहा है 9% वार्षिक दर से और दूसरा दे रहा है 10% वार्षिक, यानी कि 2 व्यक्तियों को दिया पैसा, कहने का मतलब एक को 9% के, दूसरे को 10% के। फिर कहा कि यदि कुल ब्याज, कुल मिला के उसको कितना ब्याज मिला? 760 रुपए मिला। प्रत्येक को उधार दी हुई राशि ज्ञात करें। यानी कि जो दोनों व्यक्तियों को पैसा उधार दिया हुआ है, कितना कितना रुपए उधार दिया हुआ है, यही हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा बताओ? कोई फार्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, फार्मूले तो हमारे पास तो शायद नहीं है। तो फिर आएगा कैसे? क्या कहा है? मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज के और दर से और कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दियो। इसमें टाइम लिखना मिस्टेक हो गया था, वो मैं बाद में एडजस्ट कर दिया हूं। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए उधार दी। फिर क्या कहा? यदि कुल ब्याज 760 रुपए प्रत्येक को उधार दी हुई राशि ज्ञात करना है। हाँ,
तो जो वो व्यक्ति है मोहन नाम का, क्या किया है, एक व्यक्ति को, पहले वाले व्यक्ति को उसने कितना रुपए दिया, 9% की दर से, समय दोनों का सेम ही है। क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें रेट सेम था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, समय जो है सेम दे दिया है, यानी कि दोनों व्यक्तियों को 2 वर्ष के लिए उधार दे रहा है। तो क्या हुआ, पहले वाला जो व्यक्ति था वो 9% की रेट से, और उसको कितना 2 साल के लिए दिया, तो कितना पहले वाले व्यक्ति का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18% हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जब भी हमको मूलधन यानी ब्याज निकालना होता है, क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, मूलधन का उतना परसेंट निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, ब्याज निकल के आ जाता है। तो मैंने वही किया हुआ है। क्या, हमें तो मूलधन अभी तो पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। जो चीज हमारे पास है, क्या चीज है हमारे पास, रेट है और टाइम है, फिर उसके बाद ब्याज, यदि कुल ब्याज यानी कि दोनों का ब्याज दिया हुआ है। हाँ चलो, तो और दूसरा वाला व्यक्ति जो है, इसको कितने परसेंट की रेट से दे रहा है, इसको 10% की रेट से दे रहा है, और वो भी 2 साल के लिए दे रहा है। कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20% हो जाएगा ना। अब बताओ, पहले वाले व्यक्ति का ब्याज, ये क्या निकल का आया, परसेंटेज में ब्याज निकल का आया, पहले वाले व्यक्ति को 18% ब्याज मिले, ब्याज देगा, और दूसरा वाला व्यक्ति जो है 20% ब्याज देगा। किसका, मूलधन का देगा, किसका देगा मेरे भाई, मूलधन का 18% देगा पहला वाला व्यक्ति, और दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो देगा मूलधन का 20% ब्याज। और कुल मिला के जो व्यक्ति उधार दिया था पैसा, उसको कुल मिला के कितना रुपए मिला हुआ है, 760 रुपए मिला हुआ है। अब यही दोनों व्यक्ति कुल मिला के पैसा दिए हुए कितना, 760 रुपए। तो क्या हम बताओ, इन दोनों का ब्याज जो, यानी कुल ब्याज ही तो 760 रुपए है, तो इन दोनों का ब्याज जोड़ के इसके बराबर कर दें। बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है यदि कुल ब्याज 760 रुपए है, इसका मतलब दोनों व्यक्तियों को जो पैसा दिया हुआ है वो 18% और 20% दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 20% और कितना 18% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20% प्लस का 18%, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 और 3, यानी कि 38% हो जाएगा। हाँ, जब 38% हो गया, 38% किसके बराबर है, क्वेश्चन कहा है कुल ब्याज जो है 760 रुपए है। अब इसको हम जरा सा काटते हैं, किससे काटेंगे, हमको कुल मिला के मूलधन जब भी निकालना होता है तो हमको क्या करते हैं, 100% की वैल्यू चाहिए होती है, तो 19 से काट देंगे, 19 दूना 38, 2% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 चौका, यानी 4 बार करेंगे 76 आ जाएगा, यानी कि 19 चौक 76, यानी 40 रुपए आ गया 2% की वैल्यू। और चाहिए कितना हमको, 100% की, तो क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 100%, और इधर भी 50 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2000 रुपए। कितना बन जाएगा, 2000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बताओ, तो 100% का वैल्यू चाहिए था, प्रत्येक व्यक्ति को उधार दी हुई राशि कितनी है, वो है 2-2000 रुपए दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, वो भी देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है, लेकिन जो है एकदम ही सरल है। ये से क्वेश्चन क्या है कि एकदम लो लेवल के टाइप में आ जाते हैं। एक बार रोको और खुद से प्रयास करो, बहुत आसानी के साथ लगा जाओगे अगर मुझसे पिछले 2-4-6 दिनों से जुड़े हुए हो। मैंने कितनी बार आपको इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन को नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना बताया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और समझ जाओगे आसानी के साथ। क्या कहा है, एक व्यक्ति बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज से की दर से कर्ज लेता है। यानी कि बैंक से जो व्यक्ति है वो उसने क्या किया, बैंक वालों ने उसको 12% की दर से उसको जो ब्याज पे दे दिया कोई मूलधन, हमें नहीं पता है वो भी कितने बार। फिर क्या कहा क्वेश्चन, 3 वर्ष के बाद ब्याज के तौर पर 5400 रुपए जमा करता है। कहने मतलब जो वो व्यक्ति है ना, ब्याज यानी कि ब्याज जमा करता है कितना, 3 साल बाद ब्याज जमा करता है 54, यानी 5400 रुपए 3 साल बाद जमा करता है। तो क्या कहा, उसके द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा फार्मूले पर भी रख के आ जाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस पे भी रख सकते हैं। लेकिन
यह है कि आज का समय कंपटीशन का है, और कंपटीशन में क्या है, हमको समय बचाना है। जिस क्वेश्चन में हमारा कम से कम समय लगे वही तरीका हम अपनाते हैं, ताकि हमारा मुश्किल से 10 या 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अगर आप सीखे हैं ऐसे क्वेश्चनों का 10 सेकंड में आंसर बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। वो देखो कैसे, मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपको बताया हुआ है। जब भी हमको ब्याज निकालना होता है क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, वही हमारा होता है मूलधन का उतना ही परसेंट क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। रेट हमारे पास है 12% और टाइम है 3 साल, तो 12 3 हो जाएगा 36%। इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। कितना करना है, 12 3 36%। अब इसमें बताओ कौन सा समय लग रहा है, और यही क्या कहा है, 3 वर्ष के बाद ब्याज के तौर पर कितना दे रहा है, 5400 रुपए दे रहा है, 5400 रुपए दे रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा समय लग सकता है, बिल्कुल नहीं समय लग सकता है। क्या करना है, हमको 100% की वैल्यू निकालना है। 9 से काट देते हैं, 9 चौका 36, 4 बार गया, और इसको फिर 9 से काटेंगे 6 बार में, ये हो जाएगा 54 ना, यानी कि 600 हो जाएगा। अब बताओ 400 का यानी 4% का मान आया हमारे पास कितना, वो आया 600। हमको चाहिए 100% का मान। जब हम इसमें 25 से गुणा कराएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इधर भी 25 से गुणा करा देंगे, 25 छक्का होता है 150, और उसके बाद 2 जीरो ये बचे हुए हैं, 2 जीरो और ये लग जाएंगे। तो 100% का मान जो निकल के आ गया वही होता है हमारा मूलधन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ ऐसे फार्मूले पे रखने जाएंगे तो आपका थोड़ा सा समय भी लग सकता है, आधा मिनट लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है, लेकिन बिना फार्मूले के जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उस कॉन्सेप्ट कितना सकते, मुश्किल से 10 क्या करना है, 12 गुणे 3 भी नहीं करना है। सीधा हम क्वेश्चन देखेंगे, 12 3 36, 36% इक्वल टू सीधा करेंगे 5400, फिर सीधा सीधा काटेंगे। मैंने इसको 9 से क्यों काटा, क्योंकि मैंने इसको 4% इस वजह से बनाया। 4% को हम आसानी के साथ 100% बना सकते हैं, कैसे, 25 से गुणा करा के, इस वजह से 9 से काटा हुआ है। 4 से भी काट सकते थे आप इसको, जिससे मर्जी उससे काट सकते थे, 2 से भी काट सकते थे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, 100% की वैल्यू निकालना। हम उसी संख्या से काटते हैं ताकि हमारा 100% की वैल्यू आसानी के साथ आ जाए। जब हम इसको क्या बोलते हैं, 9 से काटा 4% आ गया। अगर यहीं पे मैं 4 से काटता तो 9% आता, और फिर उसके बाद 100% की वैल्यू निकालनी रहती। 9 में किससे गुणा कराते ताकि हमारा 100 बन जाए, तो बहुत मुश्किल होता ना। इस वजह से ऐसी संख्या उठाओ ताकि हमारा 100% बनाने में आसानी हो। तो ये सारी चीजें सीखे, यानी कि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें परफेक्ट होंगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। ये चीज आप खुद से समझ जाओगे जब आगे क्वेश्चन करोगे। तो हमारा 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी एक क्वेश्चन क्या है, बेस्ट क्वेश्चन है। जितना अभी तक क्वेश्चन किया है, 3 क्वेश्चन किए हैं, उससे अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन समझते हैं पहले, हमारा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति जो है ना 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा करवाता है, यानी जमा करता है, और वह कुल ब्याज उसको 1020 रुपए प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1000 कितने रुपए, 20 रुपए प्राप्त होता है। ये तो है हमारा क्वेश्चन। कहने मतलब देखो मूलधन इसमें अलग अलग दिए हुए, देखो 400 रुपए 2 साल के लिए, और 550 रुपए 4 साल के लिए, फिर उसके बाद जो है 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए। अलग अलग मूलधन अलग अलग साल के लिए दिए हुए हैं, लेकिन अंत में क्या कह दिया, और वह कुल ब्याज 1020 रुपए प्राप्त करता है। कहने मतलब कुल मिला के जो 1020 रुपए प्राप्त करता है, कुल मिला के ब्याज। हाँ, फिर क्या कहा, वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कहने मतलब 4 वर्ष 400 रुपए 2 वर्ष के लिए कितने ब्याज की दर से दिया हुआ है, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, यानी कि सबका रेट कितना होगा यही निकाल के बता दो। कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताओ हमारे पास क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कौन सा तरीका। वही तरीका एकदम बेसिक सा है, सिंपल सिंपल सा। क्या है, अलग अलग मूलधन है, अलग अलग वर्ष है, रेट जो है सबकी सब एक साल, यानी जो रेट होगी वो हर साल समान ही होगी, क्योंकि कहा है कि कुल ब्याज जो है इतने रुपए प्राप्त करता है, वार्षिक ब्याज दर कहती है, यानी कि रेट जो है वो समान ही होगी।
तो वही तरीका क्या भैया, कुल ब्याज कितना दिया हुआ है 10-20 यानी कि 1020 दिया है। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है हमको बताए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन पहला वाला मूलधन कितना है 400 है, मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 साल है पहले वाला का, 2 साल, पहले वाला कितना है 2 साल है, 2 साल है, फिर बटे 100। क्या यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि सबका कुल ब्याज यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे वाले चलो प्लस करो 550 यानी कि मूलधन कितना है भैया 550 है, मूलधन गुणे दर हमको निकालना है, समय कितना दिया है 4 वर्ष के लिए दिया है बटे 100। अगला वाला चलो प्लस कर दो, क्या 1200 है मूलधन, 1200 है मूलधन गुणे दर हमको निकालना है, गुणे समय कितना है 6 वर्ष के लिए दे रहा है बटे 100। क्या ये चीज समझ में आया बताओ। ऐसा मैंने क्यों किया देखो, ब्याज हमको इसमें क्या किया है, पूरा का पूरा दे दिया हुआ है सबका, यानी कि जितना रुपए उसने कुल मिला के जमा किया हुआ है अलग अलग साल अलग अलग मूलधन का, उसका कुल ब्याज हमको दे दिया इतना रुपए। अब बताओ ब्याज बराबर तो यही होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखो ये देखो ब्याज मैंने साधारण ब्याज यानी कुल ब्याज इतना था, इन सबको जोड़कर वही वाला ब्याज था हमारे पास, इतना रुपए था पहले साल वाला, इतना इतना, यानी कि ये सारे क्या थे हमारा ब्याज थे, यानी कि इनसे भी ब्याज जो निकल के आया, इनसे भी ब्याज जो निकल के आया, इनसे भी जो ब्याज निकल के आया, तीनों का ब्याज जो निकल के आएगा वो उनका योग जो था वो कितना था 1020 था, उनका योग हमको दिया हुआ था। अब यही सॉल्व करेंगे, देखो आर का मान हमको निकालना है क्वेश्चन से, तो सॉल्व करेंगे, देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 गया, और ये देखो ये 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया। अब क्या करेंगे, अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 बार गया, 5 इसको काट देंगे 11 बार में। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। हाँ, अब एक बार कर लेते हैं सॉल्व, 1020 बराबर, यहां देखो 4 दूनी 8 आर हो जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं है, प्लस 11, और इधर बचो 2 बचा हुआ है, 11 दूनी 22 आर हो जाएगा, प्लस इसमें देखो क्या बचा हुआ है, सब कुछ कर गया, 6 और 12 बचा है, 12 6 कितना हो जाएगा 72 आर हो जाएगा। अब एक बार इन सबको जोड़ लो, 12 यानी सॉरी 22 8 30 हो जाएगा, और 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा सा, 72 में जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, 1020 बराबर 102 आर। यहां तक क्लियर। आगे चलो हमको आर का मान निकालना है, जब आर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखो इसमें 102 का भाग देंगे, स्वाभाविक सी बात है, चलो तो 10 20 में किससे भाग देंगे 1002 से, या 1002 से नहीं 102 से, सॉरी, तो 102 से 102 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा बताओ, बचेगा 1, कितना आ जाएगा 10%। निकल के आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया, बेस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना था कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तरीका क्या था, लैंग्वेज क्वेश्चन का अगर समझ जाते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अलग अलग क्या दिया हुआ था हमको, ब्याज दिया हुआ था, सॉरी अलग अलग का अलग अलग मूलधन समय के लिए दिया था, मूलधन और समय दिया था, और सबका ब्याज हमको 1020 दिया हुआ था, तो वही किया, सबका ब्याज जो है जो एक तरफ कर दिया और सबका जो है जोड़ लिया, तो आर का मान निकाला, हमारे पास आ गया 10%, यानी कि जो भी था 10% की रेट से हमारा निकल के आ गया। तो हम चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं भैया, आज के दिन का लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी लगाओ, देखो कैसे लगा सकते हो, कोशिश करो आप भी लगाने का। मनोज ने क्या किया, मनोज ने 29,400 साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए जमा करवाया, यानी कि 29,400 किसी जगह जमा करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष के पश्चात उसे 42 रुपए प्राप्त, यानी कि ब्याज प्राप्त हुए, यानी कि 6 साल के बाद जानते हो क्या मिला उसे, 4,200 रुपए मिल चुका है, प्राप्त हो गया वार्षिक ब्याज, यानी कि बता दो किस दर से उसे मिल रहा है, किस दर से मिल रहा है,
बता सकते हो? सिंपल फार्मूले से भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलते हैं, लेकिन हम फार्मूले से करते नहीं है ज्यादातर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या हमको देखो फार्मूला लगाने जाएंगे तो हमारा लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से करेंगे ना, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। तो इस तरीके से ये वाला तरीका हम नहीं अपनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, आप भी नहीं अपनाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्या करेंगे भैया, 6 साल के लिए देखो मैंने क्या बताया हुआ है, साधारण ब्याज जो होता है ना हर साल क्या होता है, समान होता है ना, बिल्कुल होता है कि नहीं, बताओ बताओ। साधारण ब्याज जो होता है हर साल समान होता है। तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बता सकते हो? ये दिया हुआ है 4200। 6 साल में वो व्यक्ति मूलधन से हमसे कोई मतलब नहीं है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमारा क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, दर निकालने का है। दर का फार्मूला सीधा सीधा क्या होता है, 1 साल का ब्याज और बटे मूलधन गुणे 100। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, जब भी हमको दर निकालने को कहेगा क्वेश्चन में, मेन टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम कहीं से भी 1 साल का ब्याज निकाल ले। 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब बताओ 6 वर्ष का ब्याज जब 42 है, 1 वर्ष का ब्याज निकालने जाएंगे 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 29,400 रुपए दिया हुआ है। 1 साल का ब्याज बराबर कितना, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100, गुणे भैया 100 कराएंगे ही, क्योंकि हमको प्रतिशत यानी कि दर निकालना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब देखो हम किससे काट देते हैं, 7 से काट देंगे, ये बच जाएगा 100, और 7 से इसको काटते हैं, 7 चौक 28, 2 1 बचेगा, 7 दूनी 14। अब बताओ कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 100 बटे 42। अब बताओ किससे काट दें, 2 से और काट देते हैं, चलो 2 से काट दिया, ये बन जाएगा 50 बार में, ये बन जाएगा 21 में। अब देखो 21 दूना कितना होता है, 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, बचेगा कितना, 42 8 जो है 50 हो जाएगा बटे 21। अब इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, दशमलव में अगर निकालने कहेगा दशमलव भी निकाल सकते हैं। चलो मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना। कितना हो जाएगा, 2 सही कितना भैया 8 बचेगा, उसके बाद 21%। ये हो गया हमारा दर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना। चलो देखो बेस्ट क्वेश्चन थे, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, सिंपल सिंपल। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, चलते हैं।